बीती रात मल्हारगंज क्षेत्र के बड़ा गणपति में रिक्शे में बैठकर शराब पी रहे दो बदमाशों को पकड़कर उनके पास से 11 क्वार्टर और एक बड़ा खटकेदार चाकू बरामद किया गया। दोनों बदमाश एक युवक की हत्या करने जा रहे थे। बदमाशों ने पहले भी उस पर प्राणघातक हमला किया था, लेकिन वह बाल बाल बच निकला। मल्हारगंज थाना प्रभारी पवन सिंघल के अनुसार कल रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि बड़ा गणपति रिक्शा स्टैंड पर दो बदमाश रिक्शे में शराब पी रहे हैं। इस पर वहां घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर दोनों बदमाश भागने लगे। इस पर टीम ने दोनों को भागकर धर दबोचा। पुलिस को दोनों ने अपना नाम संजय यादव और नरेश प्रजापति बताया। दोनों की तलाशी लेने में पुलिस को इनके पास से 11 क्वार्टर और एक बड़ा खटकेदार चाकू मिला। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह गणेश नामक युवक की हत्या करने जा रहे थे। दोनों ने गणेश पर पहले भी चाकुओं से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सारा सामान जब्त कर लिया है। उसकी तलाशी लेते हुए उसके पास एक खटकेदार चाकू मिला है और एक दूसरा जो पीछे बैठा हुआ था उसके पास से जो है शराब के क्वार्टर मिले हैं। दोनों के खिलाफ अलग अलग केस बनाया है और ऑटो रिक्शा भी जब्त की है। सर, ये बगल नंबर की ऑटो है और शराब के क्वार्टर है और चाकू मिला, तो ये किस तरह के अपराध के लिए? ये पूर्व में भी 307 में दोनों बंद हुए हैं हत्या के प्रयास में, तो इनसे पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि रात्रि में 2 बजे इनके पास से इस प्रकार के हथियार मिले हैं। निश्चित ही कई वारदात को अंजाम देते हैं। बढ़ते अपराधों को लेकर सोमवार रात पुलिस ने सभी प्रमुख चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस का यह चेकिंग अभियान रात 12 बजे से 2 बजे तक चला। चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे कुछ बदमाश भी लगे। नशे में अपराध करने की वारदातें शहर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर रात में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जो भी संदिग्ध नजर आया उसकी तलाशी ली गई। इस चेकिंग में सभी थानों के टीआई, सीएसपी व एडिशनल एसपी मौजूद थे। अफसरों के निर्देश पर 3 सवारी शराब पीकर वाहन चलाने वालों की धरपकड़ भी की गई, जिन्हें थाने से चालानी कार्रवाई करने के बाद ही छोड़ा गया। इस विशेष चेकिंग अभियान के कारण देर रात तक सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि कईयों को रात थाने में बितानी पड़ी। सर, ये जो चेकिंग की जा रही है अचानक आधी रात को, क्या वजह है इसकी और किन लोगों की धरपकड़ के लिए? इंदौर शहर में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये चेकिंग की जा रही है और इसमें आपराधिक प्रकृति के और युवा लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उनकी तलाशी ली जा रही है। उन पर यदि गैरकानूनी संपत्ति मिलती है या गैरकानूनी सामान मिलता है तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। वाहनों में यदि नंबर नहीं हो रहा है या कागज नहीं होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई। महू गवली पलासिया के एक स्कूली छात्र पर जलती चिमनी गिरने से वह बुरी तरह झुलस गया। उसे गंभीर हालत में इंदौर के आनंद अस्पताल में भर्ती किया गया है। परिजनों ने इस हादसे के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार बताया है। जूनी इंदौर पुलिस के मुताबिक गवली पलासिया में रहने वाला 4ठी कक्षा का छात्र बंसी उर्फ राहुल आज सुबह अपने ही घर में जलती चिमनी गिरने से बुरी तरह जल गया। उसे इंदौर के आनंद अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसने बताया कि सुबह वह स्कूल गया था, लेकिन उसकी फीस के 1000 बाकी रहने की वजह से उसे घर भेज दिया गया था। बंसी के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने 3000 रुपए जमा करने के लिए दिए, 1000 बाकी थे। यदि स्कूल ने उसे घर नहीं भेजा होता तो यह हादसा नहीं होता। मजदूरी गए थे, हम क्या लाएंगे शाम को, सुबह करेंगे जमा। आज तो पहुंचा स्कूल, तो इसको स्कूल पहुंचा, मैं भी निकल गई, वो भी निकल गई। ये दिन में फिर वापस सर ने पहुंचाया तो हम नहीं थे, तो बुझाने गया तो बुझी नहीं, इसके अंदर गिर गई। बीती रात देवास से इंदौर बाइक पर आ रहे एक युवक की मांगलिया सेंटर पॉइंट के पास गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कंपनी ने यहां कोई संकेतक नहीं लगाया, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। पुलिस ने लाश को पीएम के लिए भेज दिया है। शिप्रा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल पीसी सिंह ने बताया कि बीती रात थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि मांगलिया सेंटर पॉइंट के पास एक युवक बाइक सहित गड्ढे में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो युवक के पेट में सरिया घुसने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसकी शिनाख्त अजय पिता आनंद निवासी एकता नगर के रूप में हुई। अजय पीओपी का काम कर इंदौर लौट रहा था। परिजनों का कहना था कि सड़क बनाने वाली कंपनी ने यहाँ कोई संकेतक नहीं लगाए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। परिवार में माता जी हैं, पापा हैंगे,
और कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुछ पता चल पाया? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ मालूम नहीं पड़ पाया है। हाँ हाँ, अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा होगा। कोई पुलिया से नीचे से? हाँ, ऐसा रोड छोड़ के साइड में हो गया है, जैसे बताया अभी जो लेकर आए हैं पुलिस वाले, वो ऐसा बता रहे हैं कि रोड छोड़ के एक्सीडेंट हो गया है। वो तो कुछ सरिये वगैरह भी पड़े हुए थे? हाँ, सरिये वगैरह पड़े थे, लेकिन सरिये में नहीं गया, डायरेक्ट ऐसे ऊंधा गिर गया है, सर के बल गिर गया था वो। अच्छा, गड्ढे में गिर गया? गड्ढे में गिर गया था। वो रोड के कारण गड़बड़ी हो रही है? हाँ, रोड के कारण, जैसे अभी रोड बन ही रहा था उसी रोड पे हुआ है। वहाँ शायद सुरक्षा के साधन नहीं होंगे इसका? हाँ, सुरक्षा के साधन नहीं थे, इस कारण। भंवरकुआं पुलिस ने एक छात्र को कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुकेश शर्मा है। मूल रूप से जीरापुर का रहने वाला मुकेश सोमवार शाम भंवरकुआं क्षेत्र में कट्टा लेकर घूम रहा था। पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली तो पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। मुकेश कट्टा कहां से लाया और वो कट्टा लेकर क्यों घूम रहा था, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सकलेचा ने मंगलवार को महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहर के विकास और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को एक दिनी प्रवास पर आए मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश सकलेचा ने महापौर निवास पहुंचकर महापौर कृष्ण मुरारी मोघे से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब पौन घंटे तक चर्चा हुई। चर्चा के बाद मीडिया से बातचीत में सकलेचा ने कहा कि वे यहां बीआरटीएस का दौरा करने आए हैं। उनका ये भी कहना था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा शक्ति से ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो सका है, जबकि इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की थी। सर बताएं, आज आपका किस विषय को लेकर आज इंदौर आना हुआ? इंदौर बीआरटीएस के विषय को लेके पिछले बार जो सुझाव दिए थे उन पे कितना इफेक्टिव काम हुआ और क्या उसकी वर्तमान स्थिति है और कैसे जनता के लिए और इसको सुविधाजनक बनाया जाए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए। किस तरीके की चर्चा हुई आज इसमें आपसे? क्या अभी चर्चा होगी 10:30 बजे। और आप यहाँ आए, आपने पिछली बार बीआरटीएस को तोड़ने की तक की बात कही थी? नहीं, तोड़ने की कभी बात नहीं हुई। बात उसमें सुझाव की हुई थी। पिछले बार हम सुझाव देके गए थे फुट ओवर ब्रिज और एस्केलेटर लगाने की, कुछ फ्लाईओवर्स की, और उस सब चर्चा के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 64 करोड़ रोका था उसमें से 32 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फंड से दिया और उस फंड से और काम में सुधार हुआ और उसको और ज़्यादा इफेक्टिवली जल्दी चालू करेंगे। आप जानते हैं, आपने देखा कि ये बीआरटीएस आज बिल्कुल आपकी बात के जैसे अनुरूप होना चाहिए था, वो बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद सकलेचा यहाँ से रवाना हो गए। महापौर मोघे ने भी बताया कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी जिसमें विकास कार्यों के अलावा पार्टी संगठन को लेकर बातचीत हुई। नहीं, बीआरटीएस को लेकर मेरी चर्चा नहीं हुई। पार्टी की दृष्टि से कुछ चर्चाएं थी, मिलने आए थे वो मेरे से, और पार्टी संगठन की इलेक्शन की इसकी चर्चा हुई। इसमें बीआरटीएस का कोई वो नहीं? नहीं, अब बीआरटीएस का तो वो अब गए हैं दौरा करने के लिए और उसके बाद में जो उनके ध्यान में आएगा उसकी वो रिपोर्ट भी बनाएगी। मेरे से जो बात चर्चा करना होगी वो चर्चा करेंगे। लैंटन चौराहे पर देर रात एक बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके कारण पोल पर लगा मास्ट नीचे आ गिरा। आधी रात के बाद पुलिस जब शहर में चेकिंग कर रही थी तभी पोल में आग लगने की घटना हुई। लैंटन चौराहे पर तुकोगंज पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, उसी समय शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते सिग्नल्स के ऊपर लगे मास्क में आग लगने लगी। आग के कारण थोड़ी ही देर में पोल पर लगा मास्क पिघल गया और जमी पर आ गिरा। आग के कारण थोड़ी देर के लिए मौके पर हड़कंप मच गया था और चेकिंग भी रुक गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने इंदौर के बीआरटीएस का दौरा किया। इस दौरान समिति के चेयरमैन ओम प्रकाश सकलेचा ने बीआरटीएस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार द्वारा थोपा गया प्रोजेक्ट बताया। विधानसभा प्राक्कलन समिति के 11 में से मात्र 4 सदस्य ही बीआरटीएस का दौरा करने के लिए इंदौर आए। समिति के चेयरमैन ओपी सकलेचा, सदस्य दीपक जोशी, हितेंद्र सिंह सोलंकी और सुदर्शन गुप्ता ने आई बस में बैठकर 12 किलोमीटर के बीआरटीएस का दौरा किया। उनके साथ अनेक अधिकारी मौजूद थे। समिति के सदस्यों ने बीआरटीएस के मार्ग में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। सदस्यों ने कई स्थानों पर बस से उतरकर समस्याओं को देखा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर की मिक्स लाइन में परेशान हो रहे वाहन चालकों की परेशानियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। मीडिया से चर्चा के दौरान चेयरमैन ने कहा
कि यह प्रोजेक्ट केंद्र द्वारा थोपा गया है। समस्याएं गंभीर हैं, कई सुधार की जरूरत है। परफेक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जीवन भर आदमी सीखता है, ऐसे ही जीवन भर सुधार होते रहेंगे और सुधार होते रहने चाहिए, सुधार होंगे। सर, ओवरब्रिज की बात कही, आज ओवरब्रिज वो जो आपने रखा था मुद्दा कि ओवरब्रिज का भी बीच में होना चाहिए निर्माण, अभी तक उसमें कोई डिजाइन वगैरह कुछ नहीं हो पाया। क्या इस चीज को आप क्या मानते हैं? देखिए आपको बेसिकली दो बातें समझना चाहिए। मूलतः ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा आधारित नीति पे चल रहा है। केंद्र सरकार ने उसमें फंड की सीमा करके ऐसे अधर में लाके सरकार को छोड़ दिया। ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी रिसोर्सेस आउट ऑफ टर्न और आईडीए और इनने मिला के महापौर ने उसको इस लेवल तक लाए नहीं, वरना तो ये प्रोजेक्ट अधर में छूट जाता। प्रोजेक्ट अगर केंद्र सरकार की इच्छा से शुरू हुआ तो उसकी पूर्ति भी उन्हीं को करना चाहिए। ओवरब्रिज के लिए क्या मानते हैं कि ओवरब्रिज शहर में कितनी जरूरत होती? क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत जल्दी उस पर निर्णय आपके सामने आ जाए।